हेलो, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, आपका जो टॉपिक चला हुआ है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी कुछ क्वेश्चन इसके और भी रह रहे करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है ना आपके ग्रुप में आज सेंड हो जाएगी, सारे क्वेश्चन जो हमने करा रखे हैं आपको, या और जो प्रैक्टिस के लिए भेजे जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया था भाई, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन कल ये रह गया था। ये वाली स्लाइड आपके पास आ जाएगी, सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक पीडीएफ और दो पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लेने आपको। जरा आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और इसका डायग्राम बनाओ और आंसर निकालने की कोशिश करिए। सिटिंग अरेंजमेंट, कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे इसके बेसिक। आसान सा क्वेश्चन है, करिए सभी बच्चे। ठीक है, आया किसी बच्चे का आंसर? ऑप्शन डी, डी और सी दो ऑप्शन आ रहे। ये पूरा टॉपिक प्रैक्टिस का है भाई। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ बैठ के करो, घर बैठ के करो, कहीं भी करो, तो आपकी चीजें आसान होनी शुरू हो जाएगी। शुरू में टाइम लग सकता है बनाने में, बड़े प्रैक्टिस से ही आपका आसान होएगा। टॉपिक ध्यान रखना है, तरीका वही है जो आपको बता रखे, कोई भी नया तरीका नहीं है करने का ऐसा। क्या आंसर आ रहा है सभी का? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ तो नहीं है शायद क्वेश्चन ये, वही जो हमने कल बताया था आपको, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। तो भाई आप क्या करोगे, देखो ये 7 व्यक्ति बैठाने हैं वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठाने हैं, सर्कल बना दो और सबका फेस के केंद्र की ओर है, तो 7 के साथ ना निशान लगा दिया करो पहले आप। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हमें ऐसे सेट कर देने हैं, सबका फेस केंद्र की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। जो एस न एस, एस वाई के ठीक लेफ्ट, तो जो एस वाई के ठीक लेफ्ट बैठाना है, तो एस की तुलना किससे कर रहा है ये?
वाई से, तो जिससे भी कंपेयर करेगा पहले उस व्यक्ति को बैठा देना है। तो जो ऐसे वाई के, तो वाई कहीं भी बैठा दो अपनी मर्जी से। तो सपोज मैंने वाई को यहाँ बैठा दिया, अब वाई का लेफ्ट को किधर होगा, तो वाई का लेफ्ट इधर आएगा, तो एस कहाँ रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर रहेगा। उसने बोला कि तथा आर के दाएं, तथा, अच्छा एंड ये किसके लिए लगता है एंड, तो तथा का मतलब क्या होता है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो जो दो व्यक्ति ना पहले वाले के बारे में बात हो रही है, यानी कि आर के राइट तीसरे। तो जो एस है ना एस, ये जो एस है वो आर के राइट तीसरा आना चाहिए। समझ रहे इस लाइन को, आप नहीं समझ रहे। उसने बोला है कि जो एस है वाई के लेफ्ट है तथा आर के राइट और तीसरे स्थान में बैठा है। तो आर के राइट और तीसरा कौन आएगा, एस, यानी पहले वाले के बारे में बात हो रही, जो दो नाम दिख रहे हैं पहले वाले के, ये हमने कल बताई थी आपको बात। यानी जो एस है ये राइट के, आर के राइट आना चाहिए, तो आर का राइट बताओ, और तीन स्थान बीच में देखो तीसरे स्थान पे, तो यानी कि आप क्या करो भाई, यदि मैं आर को यहाँ बैठाऊंगा तो आर का राइट इधर उधर आएगा ना। यदि आप आर को यहाँ बैठाओगे तो आर का फेस ऐसे है, तो इसका राइट इधर आएगा, तो 1 2 3, तो ये तीसरे स्थान पे ऐसा आ जाएगा। क्या आंसर, अभी रुक जाओ, एस भी आ रहा है पी भी आ रहा है आंसर। तो हमने तीन व्यक्ति बैठा दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर ए के ठीक लेफ्ट है, तो जो आर है ना आर, वो ए के ठीक लेफ्ट, तो आर ए के लेफ्ट आना चाहिए भाई। तो जो आर है ना आर, ये ए के लेफ्ट, तो जरा बताओ ए को कहां बैठाओगे, ए को यहां बैठा दो ना। यदि आप ए को यहां बैठाओगे, सॉरी, हाँ, ए के लेफ्ट आना चाहिए, तो ए को यहां बैठा दो। यदि आप ए को यहां बैठाओगे तो ए के लेफ्ट आपका आर आ जाएगा। तो जो आर है वो ए के लेफ्ट है। आगे उसने क्या बोला, तथा पी के राइट है, तो यानी कि जो आर है वो पी के राइट है, पी के राइट, तो पी को कहां बैठा दो यहाँ पर, तो पी के राइट आ जाएगा आर। अरे आराम से बैठते हुए जा रहे हैं तो सारे। अब उसने क्या बोला भाई, जो ए है ए वो डी के ठीक लेफ्ट है, तो ए डी के ठीक लेफ्ट, तो जो ए ना ए, ये डी के लेफ्ट आना चाहिए ना, डी को यहां बैठा दो, डी का लेफ्ट इधर आएगा। अरे सारे बैठ गए व्यक्ति, कौन रह गया भाई यहाँ पर, पहले यहाँ क्यू को सेट कर दो, यहाँ पर रह गया। अब लेकिन उसने एक बात और बोली है, क्या, उसने दो चीज आपको और बोल दिया इसमें, कि डी और वाई, डी वाई के साथ तथा पी वाई के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। यानी चार व्यक्तियों ने अपने स्थान रिप्लेस कर दिए, दो दो व्यक्ति ने, कैसे, डी वाई से रिप्लेस हो गया, तो जो डी है ना डी, डी की जगह कौन आ गया, वाई, और वाई की जगह कौन चले गया, डी, और भाई पी वाई से रिप्लेस हो गया, तो पी वाई, यानी कि यहाँ कौन आ गया, पी वाई की बात कर रहा ना, पी वाई, सॉरी पी क्यों, तो पी यहां पर आ जाएगा, पी और वाई, पी और क्यों, यानी यहां पर क्यों आएगा और यहां पर कौन आएगा, पी आएगा। तो डी के ठीक, तो डी के ठीक राइट देखो अब कौन सा है, तो डी यहां बैठा है, और डी के ठीक राइट, तो डी का राइट तो इधर होता है, और यहाँ कौन बैठा है, पी, यानी आंसर क्या आएगा इसका, पी इसका आंसर बन जाए। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लगा है मुझे, सीधे सीधे बैठ रहे, परेशान होने की बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। कभी कभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है, हमें एक डायग्राम दूसरा बनाना पड़ जाता है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें डायग्राम बनाना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट स्किप करना है, उसको बाद में यूटिलाइज करोगे आप। तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2-3 क्वेश्चन बेसिक से करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास, जितने क्वेश्चन में करा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा लिया था, ये पढ़ा दिया था आपको, ये भी हमने कर लिया, ये भी कल हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन कल नहीं हुआ था, जरा इसका आंसर बताओ सभी बच्चे फटाफट, फटाफट इसका आंसर, सबसे पहले आंसर कौन बताएगा इसका, क्वेश्चन को पढ़ो भाई और आंसर बता दो बस। तू थोड़ा नीचे हो जा, इधर इधर होके देख ले। आंसर निकालो भाई फटाफट, क्या आएगा इसका, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। एस, और कोई एक आंसर आया अब तक,
तो बता अपना कितना आ रहा है। ये पूरा क्वेश्चन ना आपको 30 सेकंड का बनाने का, तो भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या आ रहा है जरा बताओ आंसर। पी। पी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है वो, क्यों वो है नहीं ऑप्शन में? तो इनमें से बता दो ना, ये चार अच्छे लग रहे होंगे, इनमें से बता दो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला कौन है? ऑप्शन डी वाले है चार पांच बच्चे। और भाई पी भी बता रहा था कोई, बाकी जिनके आंसर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है आंसर, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें जो आपको हमने पढ़ा रखी है, इससे कुछ भी नहीं है। आइए, 8 व्यक्ति है मेरे भाई, एक सर्कल बना। अच्छा जब 8 व्यक्ति हो ना, तो इनको पहले आपको क्या करना, 8 व्यक्तियों के निशान लगा देना है, 1 2 3 4। और भाई 4 और बैठाने, तो 4 बिल्कुल ऐसे इनके बीच में सेट कर दो, और सबका फेस क्या है, अंदर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अच्छा ध्यान दो, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आवाज आ रही है, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक, वामावर्त का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जो ये क्रम है ना, जिस क्रम में आपको नाम दे रखे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सेट करने, एंटी क्लॉक जानते ना, एंटी क्लॉक का मतलब यानी कि घड़ी की दिशा में, यदि घड़ी की दिशा में बात करेंगे तो घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन एंटी क्लॉक की बात कर रहा है तो ऐसे बैठाने एंटी क्लॉक, ऐसे एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जानते हैं ना डायरेक्शन आप। तो सिंपल सी बात है भाई, आए आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति ने जो है ना, ध्यान से समझना है, एक टी नाम का व्यक्ति है, वो कौन सी दिशा में बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले समझो नॉर्थ ईस्ट है कहां। तो भाई आपको ये बात तो पता है ना, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में हम ये बात पढ़ते हैं, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। और भाई 4 ही सब डायरेक्शन होती है आपकी, 4 मेन और 4 सब डायरेक्शन। तो इसके बीच में जो है ना नॉर्थ ईस्ट ये होता है, नॉर्थ ईस्ट ये। तो नॉर्थ ईस्ट यदि वहां है तो टी कहां बैठाओगे मेरे भाई, टी को यहां बैठाओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो टी यहां बैठाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। यदि टी को यहां बैठाओगे तो मुझे अब बताओ जरा ध्यान से, तो भाई टी से अब एंटी क्लॉकवाइज बैठाना शुरू करो, तो टी के बाद कौन आएगा, यू। लेकिन एंटी क्लॉक बैठाओगे, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक का मतलब यू आप इधर बैठाओगे ना कि इधर। यू के बाद कौन आएगा, और वी के बाद कौन आएगा, डब्लू। डब्लू के बाद फिर घूम के कौन आएगा, डब्लू के बाद जाएगा फिर ये पी। तो यहाँ पी लिखोगे, फिर यहाँ क्यू लिखोगे, फिर यहाँ आर लिखोगे, यहाँ एस लिखोगे। तो भाई ये ऐसे बैठ जाएंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, वेस्ट में कौन सा बैठा है, वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट मतलब इधर। तो वेस्ट में कौन बैठा है यहाँ पर, यहाँ डब्लू ही बैठा है, तो आंसर क्या आएगा इसका, डब्लू ही आएगा। बस आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टू मॉडरेट ही है सारी बातें। क्लियर हो गया भाई, बताओ भारी लगा के तुम्हें ये भारी नहीं होगा। आगे आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन भी कल नहीं हुआ था, जरा इसका आंसर बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन कल नहीं कराया था, आज करो इसको, फटाफट करिए। अरे कंपटीशन है, कंपटीशन आपस में करो भाई, सबसे पहले आंसर निकालो, डायग्राम बनाओ, पेज खराब होएगा कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम यदि घर बैठ के रीजनिंग नहीं पढ़ रहे तो यहाँ तो ऐसी पढ़ लो कि दोबारा जरूरत ना पड़े आपको। आंसर निकालो इसका, कोशिश करिए।
जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आंसर करो भाई फटाफट। पारुल पाल का आंसर भाई आ रहा है। पारुल पूजा। लड़कों में आया किसी का आंसर? लड़कों में किसी का भी आंसर नहीं आया, लड़कियों ने आंसर बता दिए 2-3। ऑप्शन डी। LMNOP क्यों? कितने व्यक्ति हो गए भाई ये? 6। तो 6 व्यक्ति सबके केंद्र की ओर है, फेस कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 निशान लगा दो पहले तो आप, 1 2 3 4 5 6, और सबका फेस सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है सबका फेस। ये 8 कुछ नहीं है, ये फालतू में लिखे गया है। इसको 8 को देख के आइए, P क्यों के सामने है। अच्छे देखो ध्यान से समझो, P और Q क्या है? आमने सामने है। तो भाई अब इस बात को समझ लेना है कि P क्यों आमने सामने है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बैठा दो, बस आमने सामने आने चाहिए। सपोज मैं P को यहां बैठाता हूं यदि, तो Q इसके सामने यहां बैठाना पड़ेगा। यदि P वहां बैठाओगे तो Q नीचे बैठाना पड़ेगा, या इधर इधर बैठा दो, आमने सामने आने चाहिए P और Q। अरे समझ हमारी बात, आगे पढ़ो। जो Q है, क्यों वे L के बाईं ओर है। तो जो Q है ना, यदि आप Q को यहां बैठा रहे हो तो ये L के लेफ्ट आना चाहिए। तो L के लेफ्ट कब आएगा? जब आप L को यहां बैठाओगे तो L का लेफ्ट इधर तो आएगा। तो जो Q है ना, Q वो L के लेफ्ट आएगा, तो Q L के लेफ्ट आ गया। आगे पढ़ो। O N के बगल में नहीं है, यानी कि O और N आसपास नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, इसको छोड़ दो अभी। O और N आसपास नहीं रहेंगे तो इसको छोड़ देना है। आगे आ जाओ। N L के सामने है। अच्छा जो N है ना, N आमने सामने है मेरे भाई। तो यदि N और L आमने सामने, तो L यहां बैठेगा, तो L के सामने कौन सा है? तो यानी N यहां रहेगा, N यहां रहेगा। अब उसने बोला कि जो O है, O वो N के पास में नहीं बैठाना है, तो O को यहां तो बैठा नहीं सकते क्योंकि N बैठा है यहां पर, तो O को कहां बैठा दो? यहां पर। रह कौन गया मेरे भाई? M यहां रह गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? M के राइट कौन है? तो M यदि यहां बैठा है तो M का राइट तो इधर है, तो M के राइट कौन आएगा आंसर? क्यों आएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन आ जाए तो मजे ही आ जाए डायरेक्ट इसका, सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो कब आती है? जब कंडीशन बहुत टफ आती है। अभी हम कराएंगे क्वेश्चन उस लेवल के भी। किसी बच्चे को कोई समस्या है यहां तक? है नहीं भाई? कर दी जाए समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये कर दो। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद मैं कंटेंट पूरा चेंज कर रहा हूं। आंसर बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर निकाल दो सभी बच्चे। तुम बहुत खा रहे कुरकुरे, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो। ऑप्शन, हाँ भाई ऑप्शन डी आ रहा है, सभी का आंसर क्यों आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। कोई बच्चा ऐसा है जिसका आंसर इसका भी नहीं आया है? आगे बढ़े, चलिए भाई।
अब एक काम करता हूं मैं, भाई दिख रहा है तुम्हें, ये दिख नहीं रहा? आइए एक काम करते हैं, इसको दिखा देते हैं हम आपको। ये डाटा थोड़ा सा अलग है। जरा इसका डायग्राम बनाओ, दिख जाएगा, ध्यान से देखोगे तो। नजर यहीं रखनी, इधर उधर नहीं रखनी, तो दिखेगा। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके वर्त के गिर्द बैठे हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, ध्यान से पढ़ो आप। 8 व्यक्ति हैं ये, और डायग्राम बनाओ और आंसर निकालने की कोशिश करो। आंसर क्या पूछा जाएगा वो तो आराम से बता दोगे। पहले इनको सेटिंग करो आप। आगे भी आंसर क्या आया है? ठीक है, देखो एक डायग्राम है। वैसे जब ये पेपर में आता है ना बैंक में, तो इस पे एक डायग्राम पे 5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बट बैंक से अलग यदि हम बात करें तो एक आपका ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उस पे एक ही क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो इसलिए भाई ये ना कभी कभी आपका टाइम खराब कर देता है, पेपर में नंबर एक ही मिलता है। तो इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस के साथ इसको करना है, छेड़ना है, वरना नहीं छेड़ना है। अब इस पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है क्या है, एफ। अभी इस पे मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि या नहीं हो रहे। कितने बच्चों को डायग्राम बना, जरा हाथ खड़े करियो। भाई बहुत कम बच्चे बैठे जिनके डायग्राम बने हैं। डायग्राम आपका बनना चाहिए। डायग्राम मतलब कि इनको सेट कर देना है सर्कल में। जिसका डायग्राम बन गया वो आंसर बताओ जरा। सेकंड का आंसर बताओ, एफ के राइट तीसरा कौन है? एफ के राइट तीसरा, जिसने डायग्राम बनाया वो आंसर बनाओ। एफ के राइट तीसरा कौन है? बदल के नहीं आंसर, कभी कभी एक क्वेश्चन का आंसर मैच हो सकता है। अब ध्यान रखना है, अब यहां पर आंसर आपका जी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। इसका थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर क्या आएगा? डी के पड़ोसी ए और एफ, डी के पड़ोसी ए और एफ, किसी और का? जी के विपरीत कौन है? जी के विपरीत, जी के विपरीत बी। इनमें से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है। इनमें से कौन सा एक पेयर ऐसा है जो पहला व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति के ठीक राइट बैठा है? हाँ, पहला व्यक्ति दूसरे के राइट आना चाहिए। तो ऑप्शन से करोगे इसको आप, पहला व्यक्ति दूसरे के राइट आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन है ऐसा कोई कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर? कौन सा? बी और एच, ई और एच। ए आ रहा है या सी आ रहा है भाई आंसर? ए ऑप्शन भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। ई और सी भी आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि या तो तुम क्वेश्चन समझ नहीं रहे, या तुमने जो बैठाए है ना वो तुम्हारे एक आधा ही व्यक्ति सही बैठा, बाकी तुमने मिसमैच कर दिया, बैठाने में दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। आइए भाई, अब इनके आंसर कैसे निकालते हैं सब बच्चे ध्यान दो। सबका केंद्र की ओर है, 8 व्यक्ति है, तो 8 निशान ऐसे लगा देना फटाफट। दिमाग में रखना है कि सबका फेस क्या सेंटर की ओर है। एरो भी लगाओगे ना इसमें टाइम खराब करोगे आप, एरो भी मत लगाओ पेपर में, ठीक है नहीं, बस ये पता है कि हमें पता है कि सेंटर की ओर लेफ्ट राइट ध्यान रखना है। आओ क्वेश्चन में कैसे करना है मेरे भाई, आओ ध्यान समझते हैं। यहां से कंडीशन पढ़िए जरा पहले आप। उसने क्या बोला है कि जो ए है ना ए, वो ए एच के दाएं को चौथा, ए एच के दाएं को चौथा है, यानी ए की तुलना किससे हो रही है भाई, एच से हो रही है। मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनाना है समझ लो, वरना ये पेपर में ना बनते नहीं, पढ़ भी लोगे आप टॉपिक को। ए की तुलना एच से हो रही है, एच कहीं भी बिठा दो अपनी मर्जी से, सपोज मैंने एच को यहां सेट कर दिया, अब ए जो है एच के राइट, तो एच का राइट किधर होता है, एच का राइट तो इधर है, और एच के राइट भी कौन से स्थान में बैठा है ये, फोर्थ, यानी कि 1 2 3 4, यानी ए कहां रहेगा, यहां पर, तो एच के राइट ए हमने यहां बिठा दिया। समझ में आ गई बात, आगे आओ जरा ध्यान से। और एंड, एंड किसके बारे में बात करता है, एंड यानी कि जो पहले दो व्यक्ति उनमें पहले वाला जो है, और एफ के बाएं को दूसरे स्थान में बैठा है, यानी कि जो ए ना ए की तुलना यदि हम एफ से करते हैं, तो जो ए है वो एफ के बाएं, बाएं है ना ये, हाँ बाएं, बाएं की बात हो रही है। अब उसने बोला कि जो ए है ना ए, यानी कि जो और का मतलब ए के बारे में बात हो रही, ए एफ के बाएं दूसरे है, अच्छा एफ के बाएं बैठाना है ये, तो एफ किधर बैठाओगे मेरे भाई, यदि आप एफ को इधर लेके आओगे तभी तो बाएं बैठेगा, यानी कि यदि मैं एफ को यहां सेट करता हूं तो 1 और 2, तो एफ के लेफ्ट आ जाएगा ये दूसरा, एफ के लेफ्ट ये दूसरा आ गया ए, तो हमने 3 व्यक्ति बैठा दिए पहले वाली लाइन से। आगे आ जाओ जरा ध्यान से, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो सी है ना वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, इस लाइन को छोड़ देना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यहां पर कौन सी लाइन स्किप करोगे, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, इसको छोड़ देना अभी। आगे आ जाओ, डी सी के राइट को तीसरा बैठता है, अच्छा डी सी यहां बैठा कहीं, अभी डी सी भी नहीं है, डी की तुलना सी से हो रही है, इसको भी छोड़ दो अभी। छोड़ना क्या है, क्वेश्चन कहां से शुरू करना है ये बात ध्यान में रखनी है आपको। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, इसका मतलब क्या हुआ, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, अगले का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, यानी इसका मतलब है कि जो एच है वो जी के पास कहीं नहीं आएगा, यानी कि जो एच है ना वो जी के पास नहीं आएगा, यानी जी ना तो यहां बैठा सकते हैं ना यहां बैठा सकते हैं, क्योंकि वो एच का पड़ोसी हो जाएगा, तो भाई जी या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी बैठा सकते हो आप। तो आप एक काम करो, जी के ना आप तीन पोजीशन है, जी को सपोज मैंने यहाँ सेट कर दिया थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कौन सा कटेगा। आते अब क्वेश्चन पे जरा पीछे वाले पे ध्यान दो, उसने क्या बोला आगे, यहाँ पर आ जाओ जरा। अच्छा सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, और जो डी ना डी, वो डी सी के दाएं को तीसरा है, तो जो डी है वो सी के दाएं को तीसरा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी और सी के बीच में हमें 3 का गैप रखना है, यानी कि जो डी है वो सी के राइट, यदि मैं सी को यहां बैठाता हूं, समझे मेरी बात को, यदि आप देखो ध्यान से, उसने बोला कि जो डी है ना वो डी सी के राइट, डी सी के राइट तीसरा है, यदि मैं सी को यहां सेट कर दूं तो 1 2 3, क्या यहां से आपका ये डी बैठ जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सी यहां नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से, यदि मैं सी को यहां बैठाता हूं यहां, तो 1 2 3, यानी डी यहां बैठ सकता है। अच्छा यदि मैं सी को यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 यहां भी नहीं आएगा, तो यानी कि सी तो यहां रहेगा, यानी हमने यहां जी गलत बैठाया था, तो यानी कि सी यहां रहेगा और डी यहां रहेगा। देखो ध्यान से 1 2 3, यानी जो डी है वो सी के राइट तीसरा है। अब उसने ये बात बोली थी, ध्यान समझना है, सी जो है ना सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो भाई एफ कहां बैठा, देखो ध्यान से उसने क्या बोला, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी बी यहां तो बैठ नहीं सकता, ना तो सी एफ के पास में आना चाहिए ना ही बी के पास में आना चाहिए, तो बी कहां रहेगा, बी को यहां बैठा दो, क्योंकि सी के पास में बैठाओगे। अब उसने क्या बोला, एच कभी भी जी के साथ नहीं बैठेगा, तो जो जी है ना जी वो एच के साथ में नहीं आएगा, तो जी कहां आएगा, जी यहां पर आएगा। रह कौन गया भाई, ई रह गया, ई को यहां बैठा दो, ये सेट हो जाएगा ऐसे। यदि इसका एक दूसरा डायग्राम बनाने से बचना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कौन सा स्टेटमेंट स्किप करना है, बाद में उसको उठा के जोड़ना है।
वरना आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दो दो डायग्राम एक साथ बना के, कभी कभी तीन बना के एक साथ चलने पड़ते हैं, टाइम खराब हो जाएगा फालतू में, जो टीचर पढ़ाते भी है करते भी है बच्चे। तो आपको यदि एक ही डायग्राम में आंसर बनाना है तो आपको ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट आपका परफेक्ट नहीं है, उसे बाद में यूटिलाइज करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ रहे आप? यदि आपने ये सर्कल बना दिया तो भाई आंसर कोई भी निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं। बी और डी के बीच में कौन है, तो बी और डी के बीच में एफ, इसका आंसर आपका एफ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आंसर तो निकाल ही दोगे अब इसके सबके। अच्छा लास्ट वाले में यदि आपसे बात करें, ये वाला इसका मतलब क्या है, इस वाले का निम्नलिखित में से कौन सा पेयर पहला व्यक्ति दूसरे के ठीक राइट, यानी जो बी है, क्या बी एच के राइट है, बी एच के राइट है, ऑप्शन में जाओगे यहां पर देखो, क्या बी एच के राइट आ रहा है बी, तो जो बी है वो एच के लेफ्ट आ रहा है, यानी पहले वाला जो हमारा ये क्या है, गलत है। ए और एफ, क्या ए एफ के राइट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। ई और एच को देखते हैं, एच, क्या जो ई है वो एच के राइट है, तो जो ई है वो एच के बिल्कुल राइट है, यानी कि हमारा इसका मतलब ये हो कि ये वाला हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, राइट। बाकी तो ऊपर वाले तीन आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई समझ में आया तुम्हारी, नहीं आया? काम तुम्हें ही करना है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन बदल देता हूं, ये सर्कल वाले तो हमने पढ़ लिए, इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, जो पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें क्वेश्चन नंबर ये 8 दिख जाएगा आपको, ध्यान से पढ़िए। इसकी कंडीशन क्या है इसको पढ़ लो, आगे स्टेटमेंट देकर रखिएगा इसके। वर्गाकार मेज है, स्क्वायर शेप, वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह सेंटर फेस कर रखा है, चार व्यक्ति कोनों पे बैठे हैं और चार व्यक्ति साइड में बैठे हैं, तो इस बार ना वर्ग है यहाँ पर, वर्गाकार मेज है ना कि गोलाकार। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दे रखी ए बी सी डी ई एफ, इनको पढ़िए और डायग्राम बनाइए, यानी कि एक ऐसे बनाओगे, सबका फेस सेंटर की ओर है, तो चार तो बैठे साइड में और चार बैठे कॉर्नर पे। ए बी सी डी को पढ़ के यहां पर इनको सेट करिए फटाफट। सबसे पहले सुपर फर्स्ट आंसर किसका आ रहा है, करिए भाई कोशिश, हर एक बच्चे कोशिश करना है। क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, आपने बना दिएगा, अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, बस वो बता देना, फिर मुझे पता चल जाएगा आंसर आपका सही है गलत जाएगा।
हाँ भाई बना लिया तुमने, बैठा दिया इनको, आंसर तो बता ही दोगे आप इनका। मेरे को ना आप इनका ऑर्डर बता दो, किसी एक व्यक्ति को पकड़ रहा हूं मैं, आपको ऑर्डर बताना, मैं यहां लिखता हूं कौन कौन है यहाँ पर व्यक्ति हमारे पास। अच्छा ए से बताना शुरू करो, ए से क्लॉकवाइज मेरे को ऑर्डर बताओ, ए से क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या बना तुम्हारा, एक व्यक्ति ए को पकड़ना है, ए से क्लॉकवाइज, ए ये है क्या भाई। यदि हम ए को पकड़ते हैं तो मैंने ऐसे किसी रैंडमली किसी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, इससे मुझे पता चल जाए कि आपने ऑर्डर में सही बैठा दिया तो आपके आंसर भी निकल ही जाएंगे। तो ए को पकड़ते हुए आपने इनको क्लॉकवाइज बैठाया ना, ए के बाद सी आया, एफ बी जी एच डी ई, तो ये आपका ऑर्डर आया। किसी बच्चे का इससे अलग हो रहा है ऑर्डर मिसमैच, किसी का ऑर्डर इससे अलग आ रहा है इनका बैठाने का, यदि आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। ए जी, जी के बाद क्या है, बी एफ ई, हो गया 8, 2 4 6 8, इनसे अलग और किसी का भी ऑर्डर आ रहेगा भाई, तो यहां 2 ऑर्डर बन रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबका फेस सेंटर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट का दिमाग में रखना है कि लेफ्ट कौन सा होगा राइट कौन सा होगा किसी भी व्यक्ति का। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए जरा ध्यान से, कैसे करना है। ए एफ के दाएं ओर दूसरा है, ए की तुलना किससे हो रही है, एफ से, कि जो ए है वो एफ के राइट दूसरा है। अच्छा एफ को आप वैसे कहीं भी बैठा सकते थे, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया कि जो एफ है ना, एफ वो मेज के भुजा के मध्य में बैठा है। ये मैं बात उसने काम के बता दिया कि जो एफ है ना भाई वो साइड में बैठेगा बीच में, यानी कि उस यहाँ पर बैठा दो कहीं भी आप, तो जो साइड है ना उसमें एफ को बैठा सकते हैं आप। तो सपोज मैंने एफ को यहाँ सेट कर दिया, या यहाँ से बैठा दो या यहाँ बैठा दो, या लेकिन भुजाओं पे बैठाओगे एफ को। अब आ जाओ, जो ए ना ए एफ के राइट दूसरा है, तो यदि एफ यहाँ है तो ए का राइट दूसरा कौन सा बनेगा, 1 2, यानी ए कहाँ रहेगा यहाँ पर 1 2, समझ में आगे बात। तो 2 व्यक्ति हमने सेट कर दिए, आगे आ जाओ। जी जो है मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी यदि जी कोने पे नहीं बैठा है तो हमारे पास ना जी कहां बैठ सकता है, या तो जी यहाँ आएगा भाई, या जी यहाँ आएगा मध्य में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, अभी कंफर्म नहीं है, आगे पढ़ो उसने क्या बोला। लेकिन उसने बोला कि डी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा है, यानी जो जी है ना जी वो डी के राइट आना चाहिए, तो डी के राइट आना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे भाई, यदि मैं जी को यहाँ बैठाऊंगा तो यहाँ पर आपका यहाँ आना चाहिए था, यहाँ तो ऑलरेडी व्यक्ति बैठा, यानी जी को यदि आप यहाँ बैठाते हो और डी को यहां बैठाते हो तो डी के राइट दूसरा देख लो 1 और 2 सेट हो जाएगा नहीं, तो जो जी है ना जी यहां बैठाने पे आपको डी के राइट दूसरा आ जाएगा 1 और ये 2, यानी डी भी पता चल गया जी भी पता चल गया। तो जो साइड में बैठे ना व्यक्ति हमें उनका पता चल गया, भुजाओं पे कौन बैठे हैं, कोनों पे कौन बैठेंगे। अब 4 व्यक्ति और रह गए, यहां पे कोई दिक्कत है किसी को, आगे आओ। नेक्स्ट डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति भाई, 2। अच्छा डी देखो ध्यान से, डी यदि यहां है और डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठाने हैं, तो इसका मतलब बी को कहां बैठा सकते हो आप जरा बताओ। अरे डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति आने चाहिए ना, तो यानी कि यदि डी यहां तो 1 2, यानी कि यहां पर बी यहां भी आ सकता है, और भाई बी यहां भी आ सकता है, तो बी यहां भी आ सकता है, बी यहां भी, क्योंकि इधर से देखोगे तो इधर भी 2 व्यक्ति, इधर देखोगे यहां भी 2 व्यक्ति, बट यहाँ 2 कंडीशन है, बी यहां भी आएगा यहां भी आ सकता है। थोड़ी देर के लिए आप एक काम करते हैं स्किप कर देते हैं हल्का सा, आगे आते हैं। लेकिन हमें पता है कि बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बी की पोजीशन 2 ही है। आगे पढ़ते हैं, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है, तो जो सी है ना सी वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं है, यानी कि सी और जी बगल में आसपास नहीं आएंगे, तो भाई हमें यह भी नहीं पता चला कि सी और जी कहां आएंगे, 2 पोजीशन एक साथ तो खाली है नहीं, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। आगे आ जाओ जरा ध्यान से, एच बी के लेफ्ट, अरे यहां से ध्यान दो, ये एच और बी की बात हो रही है, एच बी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है, तो जो एच है ना वो बी के लेफ्ट दूसरा आना चाहिए, तो जो एच है वो बी से तुलना हो रही है, हमें पता है कि बी या तो यहाँ आएगा या बी यहाँ आ सकता था। सपोज यदि मैं बी को यहाँ बैठाता हूं तो बी के लेफ्ट आपका दूसरा एच आना चाहिए, तो 1 2 क्या यहाँ पोजीशन खाली है, हाँ है। यदि बी को यहाँ बैठाओगे तो एक बार यहाँ पर देख लो, अच्छा यहाँ भी बैठा सकते हो आप वैसे,
ए कर दो। एक बार देखते हैं इस वाली कंडीशन से कोई कंडीशन फेल तो नहीं हो रही हमारी। यदि मैं बी को यहाँ सेट करता तो एच यहाँ बैठेगा, तो पहले इस वाले को यहाँ बैठा के सेट कर लेते हैं। आगे आओ जरा ध्यान समझिए। अच्छा जो ई है ना, ई वो जी और एफ का निकट बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो जो ई है वो किसके बगल में नहीं आएगा, ना तो जी के पास में बैठेगा और ना एफ के। यानी जो ई है ना तो एफ के पास में आएगा, तो ई कहां आ सकता है मेरे भाई, तो ई यहाँ आएगा। अच्छा एक व्यक्ति रह गया, कौन, सी। अच्छा सी हमने यहाँ बैठा दिया। एक बार ये देख लो कि जो सी है, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। तो जो सी है क्या वो जी के बगल में आ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप बी यहाँ बैठाओगे तो फिर सी को यहाँ बैठाना पड़ता। यानी कि हमारे पास जो है ना भाई, ये हमने बी यदि यहाँ सेट करते हो तो बिल्कुल सही बैठा दिया आपने। क्या है इसका क्रम, ए से स्टार्ट करते ना, ए से। तो ए सी एफ बी जी एच और डी और ई, यानी कि पहले वाला ऑर्डर सही था भाई इसका। ये इनका बैठने का ऑर्डर है इनका, और कुछ भी नहीं है। ये मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल के समझाना पड़ रहा है, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस इनमें क्या पॉइंट पकड़ना है, कौन सा स्टेटमेंट स्किप करके बाद में जोड़ना है, जिससे पॉसिबिलिटी ना बने डायग्राम बनाने की। बस ये बात ध्यान रखने की होती है मेरे भाई। अब यदि आपके आंसर निकालने की बात है तो कोई भी बता देगा आंसर, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, समझ में आगे बात नहीं आई तुम्हारी। क्वेश्चन के आंसर पूछेगा तो बता दो, सबके आंसर निकाल दोगे अब तो। बताइए भाई इनके आंसर जरा ध्यान से बताओ। निम्न में से कौन सा वर्ग की भुजा के मध्यम बैठा है, तो जो डायग्राम हमने बनाया उसमें देख लो, तो भुजा के मध्य में कौन बैठा है, डी आएगा। वर्ग के कोनों पर कौन बैठा है, एक व्यक्ति कोने में बैठा होगा, कौन सा, ई। ई और एच के बीच में कौन बैठा है, कौन, डी के विपरीत कौन बैठा है, तो डी के विपरीत आप एफ बता दो। ए और जी का स्थान आपस में बदल दिया जाए, ए और जी का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो एफ के राइट तीसरा कौन आएगा, तो एफ के राइट तीसरा कौन आएगा, जी तो बता रहे हैं तुम। ई, चलो ई लगा दिया। आइए भाई जरा ध्यान समझिए। एक वर्ग शेप और है, वर्गाकार, ये आप खुद कर लेना, ये पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। मैं एक क्वेश्चन ये करा देता हूं आपको रो वाला। हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर देते भाई हम। भाई ये रो पे आधारित क्वेश्चन है, रो वाला, ध्यान से पढ़िए इसको जरा ध्यान से। ये टॉपिक ऐसा ही, इसमें इतना ही मजा आएगा आपको, कभी सोचे कि सर इसमें और कुछ इसमें आप कर दो, क्योंकि खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें भाई। आइए आप जरा इसका आंसर निकालिए, इसको पढ़िए। ये रो में हमें बैठाना है। ये चौधरी साहब कौन है, तुम ही बैठे होगे यहाँ पर। भाई इसका आंसर निकालो जरा ध्यान से। अरे चौधरी साहब ने कमेंट किया, वहां से मैं पूछूंगा किसने किया ये। अच्छा भाई जरा ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर निकालिए। कमेंट अच्छा था, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रो वाला क्वेश्चन है, यदि रो में बैठाने के लिए आ जाए तो क्वेश्चन कैसे करोगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम यहाँ पर जो पुराने या नए बच्चे हैं भाई, तुम घर बैठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो रीजनिंग के, मुझे नहीं लगता वैसे करते होगे हैं। यदि 20-30 मिनट भी कर रहे हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं भाई,
कुछ बच्चे तो 20 सेकंड भी नहीं दे रहे होंगे, मतलब कि रीजनिंग की कोई बुक या प्रैक्टिस सेट कोई भी नहीं खोलता होगा। और यदि भाई खुद से नहीं करोगे ना कुछ भी, तो मैं भी चाहे कितना गला चिल्ला के तुम्हें समझाता रहूंगा, अगले दिन फिर ऐसे लगेगा तुम्हें कि यार पढ़ा दो तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए कोशिश करो भाई, कोई भी बुक या जो आपको पीडीएफ भेजी जा रही खुद से ट्राई करो, जो क्वेश्चन करा दिए बार बार इनको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर बताओ भाई। जो इनको रो में सेट कर देगा हाथ खड़े कर लेना कि हमने रो में इनको बैठा दिया। इसके बाद कौन सा टॉपिक चाह रहे हो तुम पढ़ना है, बता दो मेरे को। मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो बच्चे बीच में आए होंगे ना, कोई भी बच्चा यदि बीच में जुड़ा होगा, तो मंडे से हम एक नया टॉपिक रीजनिंग का शुरू करेंगे। सारे टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो प्रैक्टिस आपको ही करनी है, क्वेश्चन हम आपको भेज ही रहे हैं। तो मंडे अपना कोई डिमांड है तो अपने हिसाब से बता दो, वरना मैं अपने हिसाब से टॉपिक स्टार्ट करूंगा। हो गया भाई, हो गया। क्या? ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है आपका, रो वाला है। मैं समझा रहा हूं आराम से, इसको समझिए कैसे करते हैं। 10 व्यक्ति है, ए से लेके कहां तक, जे तक। 5-5 व्यक्तियों की 2 पंक्ति में हमें इनको बैठाना है। पहली पंक्ति एक पंक्ति के दूसरे व्यक्ति के ठीक आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। पहली जो पंक्ति है उसके जो सदस्य है वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ध्यान दो, हमारे पास कितने व्यक्ति है टोटल, 10। और कितने व्यक्तियों में बैठाना हमें इन्हें, 2 रो में बैठाने 5-5 व्यक्ति करके। यानी कैसे, अब आपको ये बात पता है कि 5 व्यक्ति आमने सामने कैसे बैठेंगे भाई। तो सपोज ये वाली रो होगी हमारी, और भाई 5 व्यक्ति नीचे बैठाओगे। समझे मेरी बात को। तो एक रो तो हमारी होगी ये वाली, एक रो होगी हमारी ये वाली। अब ध्यान रखना है इसमें, पहली रो कौन सी इसमें उसने खुद ही बता दिया। पहली रो कौन सी इसमें उसने खुद ही बता दिया कि पहली पंक्ति के जो व्यक्ति है ना वो उत्तर फेस में है। तो यानी कि जो जिसका फेस उत्तर में है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं, और जिनका साउथ में है उनका फेस हम उनको सेकंड बोलते हैं। जिनका फेस साउथ में उनको हम सेकंड रो में बैठाते हैं। अब मुझे अब एक बात बता दो सभी बच्चे यहाँ पर, यदि ये व्यक्ति उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं तो इनका राइट लेफ्ट कैसे पता चलेगा। तो आपको बताइए, इसका जो राइट रहेगा इधर रहेगा और इनका लेफ्ट इधर रहेगा। अच्छा, जिनका फेस नीचे है ना तो इनका राइट इधर हो जाएगा और इनका लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो राइट और लेफ्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसे बैठे, उसका राइट लेफ्ट कैसे होगा। ये बात क्लियर होगी भाई। आइए कंडीशन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अच्छा, उसने ये खुद ही बोल दिया प्रथम पंक्ति में। भाई आवाज आ रही है, थोड़ा सा शांत हो जाकर जब मैं समझाता हूं ना, वरना फिर मेरे को ज्यादा बोलना पड़ेगा। प्रथम पंक्ति में जो बी है, बी वो एच के तुरंत दाएं बैठा है। तो ध्यान दो मेरे भाई, हाँ प्रथम पंक्ति की बात हो रही है, यानी हमें नीचे बैठाना है बी और एच को। तो उसने बोला है कि देखो एक बात और भी ध्यान रखनी है, मैं बहुत अच्छे लग रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं ना, क्या खोए गया तुम्हारा जो तुम इधर उधर मुंडी हिला रहे हो तुम है? ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो खोई गई। अरे देखो, अरे देखो कैसे बात तो मगन हो रहे यार, स्टाइल देखो बैठने का, स्टाइल तो देखो बैठने का भाई साहब। ऐसे ग्रुप बना रखा 3-3 ने 4-4 ने कि सर आप बोलते रहो, हम अपनी काम की बात कर लेते, बाद में पढ़ लेंगे, पूरा टाइम पढ़ा है पढ़ने का, तो पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी।
अरे भाई यदि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा तुम भी यार थोड़ा कोऑपरेट करो ना, समझो चीजों को, फिर तुम ही कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। यदि शांत रहोगे तो मैं 2 बात फालतू ही बताऊंगा तुम्हें, कम तो बताने से रहा। और यदि वहां से मुझे आवाज आएगी तो मेरा मन नहीं होगा तुम्हें मैं 2 बात फालतू बता, क्या एक भी नहीं बताऊंगा। आओ जरा ध्यान समझते हैं। फर्स्ट रो की बात हो रही है, बी एच के तुरंत दाएं है। तो मैं ये बात बता रहा हूं आपको इन व्यक्तियों को कैसे बैठाना है। हमने भले ही यहाँ निशान लगा दिए हो, उसने बोला कि जो बी है ना बी, वो एच के तुरंत दाएं बैठेगा, तो बी की तुलना किससे कर रहा है वो, एच से। तो पहले इसे एक काम करो, एच को आप अलग लिख लो नीचे, वहां नहीं बैठाते, हमें पता है कि ये आएगा तो फर्स्ट रो में ही, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एच कहाँ बैठा होगा, तो एच को अभी हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पर अलग से। उसने बोला कि जो बी है ना बी, वो एच के तुरंत राइट है। यदि एच यहाँ है और ये फर्स्ट रो में बैठा है एच, तो एच का राइट किधर है, इधर, यानी बी कहाँ रहेगा, यहाँ पर, यानी जो बी है वो एच के तुरंत राइट हो गया। अभी वहां नहीं सेट करते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एच कहाँ रहेगा पहले रो में, तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। वरना जो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये किसके बारे में बात करता है, जो सेकंड वाले के बारे में बात करता है, जो बाद वाला नाम होता है, जो डी के ठीक सामने बैठा है, यानी कि जो डी के ठीक सामने बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठा है मेरे भाई, एच। यानी कि ध्यान दो, जो एच ना एच, तो इसके सामने कौन आएगा, डी। तो यानी कि डी ऊपर वाली रो में बैठा होगा। यदि एच नीचे है तो डी ऊपर ही तो बैठेगा ना, यानी कि ये एच बी तो नीचे रहेगा और डी ऊपर रहेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 3 का पेयर ऊपर कहां से हम सेट कर दे। पहले इसको छोड़ दो अभी के लिए। अब आगे आ जाओ ध्यान से, सी दूसरी पंक्ति के, अरे ध्यान दो ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पे बैठा है। तो जो सी है ना वो दूसरी पंक्ति में बैठेगा और अंतिम किनारे पे बैठेगा, यानी सी या तो यहां बैठेगा या फिर सी यहां बैठेगा। 2 पॉसिबिलिटी है सी बैठने, किनारे पे तो बैठाना ना, लेकिन सी यहां बैठेगा या वहां बैठेगा, कंफर्म कैसे करोगे, आगे पढ़ते इस बात को। और डी के बाएं दूसरे है, डी का बायां दूसरा है, यानी कि इसका मतलब समझे, क्या समझे, जो सी है वो डी के लेफ्ट आना चाहिए। तो डी के लेफ्ट कब आएगा, यदि आप यहां बैठाओगे और हमें पता है कि डी भी उसी पंक्ति में आना है, तो डी चाहे यहां बैठाओ चाहे डी यहां बैठाओ चाहे डी यहां बैठाओ, तो डी का लेफ्ट किधर रहेगा मेरे भाई, डी का लेफ्ट तो इधर रहेगा। और उसने ये बात खुद ही बोल दी कि और डी के लेफ्ट दूसरा है, तो लेफ्ट दूसरा, तो डी के लेफ्ट दूसरा है कौन, जो सी है वो डी के लेफ्ट दूसरा है। तो मुझे बताओ सी यहां चलेगा या यहां चलेगा, इधर वाला चलेगा। तो यदि आपको ये बात पता चलेगी भाई सी वहां वाला चलेगा, तो अब देखो ध्यान से, डी के लेफ्ट दूसरा है, तो यदि मैं डी को यहां बैठाता हूं, यदि मैं डी को यहां सेट करता हूं, डी को यहां, तो 1 2, और यदि डी यहां बैठेगा तो हमें पता है कि डी के सामने कौन आएगा, तो एच यहां आएगा, और भाई बी कौन आएगा, यहाँ आएगा। तो हमने जो ये कंफर्म नहीं था एच कहां बैठेगा, तो हमें कंफर्म हो गया कि डी के सामने एच आएगा, तो हमने व्यक्ति सेट कर दिए, समझे। हमने पहले नहीं उठा के वहां बैठाया था, हमने नहीं कंफर्म था इस बात को, हमने छोड़ दिया था। ये बताओ समझ में आगे का। अब आगे आते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला भाई, ए डी के तुरंत राइट, तो जो ए है वो डी के तुरंत राइट, तो डी के तुरंत राइट, तो डी का राइट तो इधर होता है, तो ए यहां आएगा, तो जो ए है वो डी के तुरंत राइट, और एफ के ठीक सामने है, तो एफ के सामने कौन है, तो एफ के सामने यानी कि जो ए है वो एफ के सामने, तो ए है तो एफ कहां रहेगा, एफ यहां रहेगा, तो ए एफ के सामने आ गया। अब आगे पढ़ो जरा, उसने क्या बोला, जी ई के ठीक सामने बैठा है, यानी जी और ई आमने सामने रहे होगे, तो आमने सामने की 2 पोजीशन खाली चाहिए हमें, तो आमने सामने कहां 2 पोजीशन खाली है, किनारे पे आमने सामने 2 खाली है, यहाँ तो इसके सामने बैठा है, यहाँ उसके सामने बैठा है, यानी हमें ये बात तो पता है कि जी और ई आने तो आमने, लेकिन ये नहीं पता कि जी वहां आएगा या नीचे आएगा। आगे बात क्लियर हो जाएगी, उसने बोल दिया होगा कि जी ई आमने सामने बैठे, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पे बैठा है, यानी जो किसके बारे में बात कर रहा है ये, ई के बारे में। तो जो ई है वो दूसरी पंक्ति के, तो ई जो है ई वो दूसरी पंक्ति के किनारे बैठा, तो ई यहां, तो भाई मेरे भाई जी यहां रहेगा। जे किनारे पे नहीं बैठा है, जे किनारे पे नहीं बैठा, तो हमारे पास 2 पोजीशन खाली पड़ी है अभी, और जे किनारे पे नहीं बैठा, तो जे यहां नहीं बैठेगा, तो जे कहां बैठेगा, जे यहां बैठा दो, कौन है गया, आई को यहां बैठा दो। अब भाई ये बैठ गए तो आंसर तो कोई भी निकाल देगा, बस ये करना है आपको। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या करता है ध्यान दो, कभी कभी 5 का नीचे फेस 5 का नीचे, यही सबका फेस नीचे कर देगा, या केवल बस एक सिंगल रो की बात करेगा, सिंगल रो में ही बैठा देगा, डबल में नहीं करेगा। तो कुछ भी हो, सारे काम करने वो ये कि आपको स्टेप कैसे पढ़ना है, कैसे इनको ज्वाइंट करना है, कैसे इनको वहां सेट करना है। तो सारा काम तुम्हें दिख रहा हो ना, प्रैक्टिस का ही काम है। सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं भी चाहे गला कितना चिल्ला के फाड़ता रहो, यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है मेरे भाई, आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट किसी प्रकार का होगा तो मेरे से डाउट पूछ लेना है, ठीक है। और कराना है क्वेश्चन, बताओ। वो तो मुझे पता है, टाइम का बहुत फिगर है आपको, मेरे से भी ज्यादा टाइम का फिगर तो तुम्हें ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भेज दूंगा, प्रैक्टिस करियो, पढ़ लियो भाई। ओके पारुल, देखते हैं मिसिंग नंबर करा देंगे।